तो कहानी की शुरुआत में हमें एक शिप को दिखाया जाता है जो बहुत ही सुंदर था और काफी बड़ा था। इस शिप के अंदर लगभग 600 लोग थे। इसमें से 100 लोग इटालियन थे जो इस शिप में काम काज कर रहे थे। शिप के अंदर सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा था। यहाँ पर हम एक केटी नाम की लड़की को देखते हैं जो बहुत छोटी है और वो शिप के कैप्टन के साथ डांस करने के लिए चली जाती है। अब शिप को आगे बढ़ाने के लिए एक इंसान उसके हैंडल को ऊपर की ओर खींचता है और तभी एक खतरनाक वायर बाहर निकलती है जो हर एक चीज को काटते हुए आगे की ओर चली जाती है और इस वायर के चपेट में हर कोई आ जाता है। इंसान भी कट जाते हैं और जितने भी लोग डांस कर रहे थे वो एक ही सेकंड में मारे जाते हैं। शिप का जो कैप्टन था वो बच्ची के सामने ही मारा जाता है जिससे बच्ची बहुत डर जाती है और यही एक बच्ची पूरे शिप में जिंदा बची हुई थी। खैर अब यहाँ पर सीन कट करके हमें 80 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम बहुत सारे समुद्री लुटेरे को देखते हैं जो समुद्र में से एक नाव को लूट करके उसे समुद्र के किनारे लेकर जाते हैं और उसे बेचने के बाद इन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। दरअसल समुद्र का रूल था कि अगर समुद्री चीज कोई भी किसी को भी मिलती है तो वो उसकी अमानत हो जाती है। अब इसके बाद ये सभी लोग बैठ करके पार्टी कर रहे थे। तभी इनकी टीम के पास एक जैक नाम का इंसान आता है जो इन लोगों को समुद्र में गायब हुई एक शिप के बारे में बता रहा था। वो इन लोगों को बताता है कि अगर हम इस शिप तक पहुंच जाते हैं तो हम माला माल हो सकते हैं और ऐसे आराम से हम अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं। उस शिप में बहुत सारा सोना रखा हुआ है और अगर हम उसे हासिल कर लेते हैं तो हमें दोबारा ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समुद्री लुटेरों का एक लीडर था जिसका नाम मर्फी था जो जैक की बातों को सुनता है और अपनी टीम को उस नाव की शिकार करने के लिए कहता है। उसकी पूरी टीम भी उस तक जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि यही सब तो इन समुद्री लुटेरों का काम था। रात हो जाने के बाद जब ये लोग समुद्र में काफी दूर तक पहुंच जाते हैं तो इन लोगों को मैप में अपने एक खास चीज दिखाई देती है। वो एक शिप था और बहुत बड़ा था। मर्फी रेडियो के थ्रू उस शिप से कनेक्ट होने की कोशिश करता है लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आता है। इसके बाद ये लोग उस शिप की तरफ जाने का फैसला करते हैं क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि क्या पता वे लोग मुसीबत में हो। लेकिन समस्या की बात तब हो जाती है जब वो शिप इनके मैप से ही गायब हो जाती है। लेकिन फिर भी ये लोग आगे बढ़ते हैं और अचानक से वो शिप इनके सामने आ जाती है और फिर अपने शिप को रोकने के चक्कर में इनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन सब लोग ठीक थे। मर्फी कहता है कि ये शिप तो वही है जो 1930 में गायब हो गई थी। आज भी ये शिप दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। आर्मी और नेवी के लोगों ने इस शिप को ढूंढने की पूरी कोशिश की थी लेकिन उन लोगों को ये शिप नहीं मिलती है। अब इसके बाद इनमें से कुछ लोग उस शिप के अंदर जाते हैं सामान ढूंढने के लिए। अगर कोई पुराने सामान इन लोगों को मिल जाए तो ये लोग बेच करके कुछ पैसे कमा सकते हैं। खैर अंदर जाने के बाद इन लोगों को इस बात का एहसास होता है कि यहाँ पर शायद पहले भी कोई आ चुका है। खैर इसके बाद जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इनके टीम का एक आदमी नाव टूटने की वजह से नीचे गिरने वाला था लेकिन मौके पर जो जेनी थी वो उस आदमी को पकड़ लेती है और तभी यहाँ पर जेनी उस छोटी बच्ची केटी को देखती है और अगले ही पल में केटी यहाँ से गायब हो जाती है। खैर जेनी अपने दोस्त को ऊपर खींच लेती है और वो ये बात किसी को नहीं बताती है कि उसने नीचे एक बच्ची को देखा। लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बताती है। उसे लग रहा था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। अब इस हादसे के बाद सभी लोग अपने नाव में वापस आ जाते हैं। मर्फी कहता है कि इस शिप को हमने ढूंढा है तो एक प्रकार से ये शिप अब हमारी हो गई है, इसलिए सुबह हो जाने के बाद हम दोबारा से उस शिप के अंदर जाएंगे और जो भी कीमती सामान होगा उसे लाएंगे और ले जा करके उसे बेच देंगे क्योंकि हमारी छोटी सी नाव इतनी बड़ी नाव को खींचकर बिल्कुल भी नहीं ले जा पाएगी। इसीलिए हमें यही करना होगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। रात में जेनी बैठ करके उस छोटी बच्ची के बारे में याद कर रही थी। तभी उसके पास जैक आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जेनी अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए वो केटी के बारे में जैक को बता देती है और कहती है कि ये बहुत अजीब है, ऐसा होना नामुमकिन है। इसके बाद सभी लोग सो जाते हैं और अगले दिन सुबह हो जाने के बाद प्लान बनाते हैं कि ये लोग किस प्रकार से अंदर जाएंगे और कौन कौन सामान को वापस लेकर के आएगा। प्लान पूरी तरीके से बन जाने के बाद ये सभी लोग एक एक करके दोबारा से शिप के अंदर जाते हैं। जेनी जहाँ पर जाती है वहाँ पर एक छोटा सा पुल था और वो वहाँ पर देखती है कि उस पुल के ऊपर किसी ने गोलियां चलाई थी और गोलियों के जो खोखे थे वो वहाँ पर पड़ा हुआ था। इसके बाद जेनी यहाँ से वापस जाने लगती है और तभी अचानक से उसके सामने केटी आ जाती है जिससे वो डर करके वापस पुल में गिर जाती है। सर में चोट लगने की वजह से उसका खून पुल में गिर जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके सारे खून को पुल अपने अंदर खींच लेती है। जेनी उठ करके दोबारा देखती है तो केटी वहाँ से गायब हो चुकी थी और तभी यहाँ पर जैक आ करके उसकी हेल्प करता है। दूसरी तरफ हम मर्फी को देखते हैं जो कैप्टन के केबिन में गया था। शिप का जो कैप्टन था उसका कैप भी यहाँ पर पड़ा हुआ था और जब वो दारू की बोतल को देखता है तो उसे बहुत अजीब लगता है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे हाल फिलहाल में कोई वो दारू पी रहा था। दारू को उठाने के बाद जैसे ही वो कांच में देखता है तो उसे कैप्टन की छवि दिखाई
दिखाई देती है, जिसके बाद वो डर करके वापस यहाँ से चला जाता है। इधर जिस पूल में जेनी गिरी हुई थी उस पूल के छेद में से ढेर सारा खून निकलने लगता है और धीरे धीरे वो पूल खून से भर जाता है। इसके बाद जेनी और जैक आगे बढ़ते हैं और ये लोग लॉन्ड्री वाले इलाकों में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद जेनी एक दरवाजे को खोल देती है जिसमें से ढेर सारा पानी निकलने लगता है और सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि इसमें से ढेर सारा लाशें बाहर आ रहा था। ये लोग यहाँ से वापस निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन जा नहीं पाते क्योंकि दरवाजा लॉक हो चुका था। इसके बाद ये लोग उसी कमरे से आगे बढ़ते हैं जिसमें से ढेर सारा पानी निकल रहा था और इसके बाद ये लोग बाहर निकल करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जेनी को कुछ बॉक्स दिखाई देता है जो अपने आप ही ऊपर नीचे हो रहा था। वो जा करके जब उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें से ढेर सारा चूहा बाहर निकलने लगता है, लेकिन इसके बाद इनकी आंखें फटे की फटी रह जाती है क्योंकि उस बॉक्स में सोने के बिस्किट रखे हुए थे। इसके बाद जेनी अपने सभी दोस्तों को यहाँ पर बुला करके लाती है और जब सभी दोस्त सोने की बिस्किट को देखते हैं तो सभी लोग बावले हो जाते हैं। इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब ये लोग हमेशा के लिए माला माल होने वाले थे। सभी लोग एक एक करके सोने के बॉक्स को बाहर लेकर के आते हैं और ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग सिर्फ सोने को यहाँ से लेकर जाएंगे और उसे बेच देंगे क्योंकि ये लोग अपने जहाज पर सिर्फ सोने के बॉक्स को लेकर जा सकते हैं। सभी दोस्त सोने को ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद मर्फी सभी सोने के बॉक्स को अपनी जहाज पर लेकर जाने लगता है और इनका एक साथी जा करके सिलेंडर को ठीक कर रहा था। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई चीज सिलेंडर को चालू कर देती है और जब केटी इन लोगों को सोना लेके जाते हुए देखती है तो वो जेनी से कहती है कि ऐसा मत करो वरना तुम लोगों के साथ बहुत बुरा हो जाएगा। तभी केटी को यहाँ से कोई लेकर के चला जाता है। इसके बाद जैसे ही इनका एक दोस्त जहाज को चालू करता है तो सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट की वजह से सभी लोग पानी में गिर जाते हैं और धीरे धीरे इनकी नाव भी डूब जाती है और अब जो लोग बचे हुए थे वे लोग वापस से बड़े से शिप में आ जाते हैं। इनके दोस्त मारे गए थे इसलिए ये लोग जैक के ऊपर भड़क जाते हैं क्योंकि उसी के कहने पर ये लोग शिप तक आए थे। अब ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि आखिर ये लोग यहाँ से वापस कैसे जाएंगे। तो जेनी कहती है कि हमें इसी शिप को किसी भी हाल में चालू करना होगा और इसी शिप की सहायता से हम वापस अपने घर जा सकते हैं वरना यहीं पर मारे जाएंगे। इसके बाद जेनी जा करके फाइल को चेक करती है और उसमें उस बच्ची के नाम को ढूंढती है और यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि उस बच्ची का नाम केटी है। अब जेनी चली जाती है केटी को ढूंढने के लिए और वो उसे पुकार रही थी और दूसरी तरफ हम दो दोस्तों को देखते हैं जो शिप के खाने को निकाल करके उसे खाने वाले थे। इन्हें लगता है कि खाना खराब हो गया है लेकिन जब ये लोग चेक करते हैं तो खाना बिल्कुल ठीक था और खाने लगते हैं, लेकिन जब ये लोग उसे खाने लगते हैं तो वो कीड़ों में बदल जाता है। जिसके बाद ये लोग बहुत डर जाते हैं और उसे वहीं पर छोड़ करके यहाँ से भाग जाते हैं। इधर जेनी केटी को ढूंढते हुए एक कमरे तक पहुँच जाती है जहाँ पर वो देखती है कि छोटे छोटे डॉल्स रखे गए थे और यहाँ पर जैसे ही वो एक कमरे को खोलती है तो उसे यहाँ पर एक कंकाल दिखाई देता है जो केटी का ही था और उसके गले में एक माला लटका हुआ था। जेनी जैसे ही उस माले को खोलती है तो यहाँ पर केटी आ जाती है और वो जेनी से कहती है कि इसे बंद मत करना, मैं बहुत दिनों से अपने माता पिता को देखी नहीं हूँ, मैं अपनी माता पिता को बहुत दिनों से मिस कर रही हूँ। इस शिप में बैठ करके मैं उन्हीं लोगों से मिलने के लिए जा रही थी। इसके बाद जेनी कहती है कि ठीक है तो फिर ये लॉकेट तुम अपने पास ही रख लो और जब लॉकेट देने लगती है तो जेनी को मालूम चलता है कि केटी तो एक आत्मा है। जेनी पूछती है कि तुम इतने सालों से यहाँ पर क्यों हो, तुम तो आजाद हो करके यहाँ से बाहर भी जा सकती हो। जिसके बाद केटी कहती है कि किसी ने हम लोगों को यहाँ पर कैद करके रखा है और वो नहीं चाहता है कि हम लोग यहाँ से कभी भी आजाद हो पाएं। इसके बाद केटी को बुरी बुरी चीजें दिखाई देने लगती है और वो जेनी से कहती है कि तुम अपने दोस्त को लेकर के यहाँ से चले जाओ। दूसरी तरफ हम मर्फी को देखते हैं, उसके सामने अचानक जहाज का कैप्टन आ जाता है और मर्फी से कहने लगते हैं कि उन लोगों ने हम सबको मार डाला, अगर वे लोग जहाज में नहीं आए होते तो हम सही सलामत घर पहुँच जाते, लेकिन वे लोग सिर्फ सोने को लूटने के लिए हम सबको मार डाला और आज तक जो कोई भी उस सोने को लेके जाने की कोशिश करता है वो हर बार मुसीबत में फंसा है। अब इसके बाद हमें जहाज के अंदर ब्रूस को दिखाया जाता है। उसके पास वही लड़की आती है जो शिप में सिंगिंग कर रही थी। वो ब्रूस को अपनी तरफ आकर्षित करके उसे नीचे गिरा करके जान से मार देती है। जेनी अपने दोस्तों के पास जाती है और कहती है कि सबको ढूंढ करके हमें यहाँ से फौरन बाहर निकलना होगा वरना कुछ समय बाद यहाँ पर कोई भी जिंदा बचने वाला नहीं है। अब जब जेनी अपने दोस्तों को ढूंढ रही थी तो केटी उसके पास आती है और वो उसके पास आ करके अपनी हाथों को उसके ऊपर रखती है और इसके बाद वो जेनी को वो सब कुछ दिखाती है जो आज से 80 साल पहले इस शिप के अंदर हुआ था। इस शिप के अंदर किस तरीके से लोगों की मौत हुई थी और जो लोग बच गए थे उन लोगों को इटालियन किस तरीके से मार डाले थे और जब लास्ट में केटी बची हुई थी तो ये लोग उसे ले जा करके फांसी से लटका देते हैं और इस तरीके से केटी की मौत हुई थी। और ये सारा हत्याकांड सिर्फ उस सोने की वजह से हुआ था जो इटालियन उस सारे सोने को लूट लेते हैं। लेकिन इसके बाद हमें आखिरी में एक जेंटलमैन को दिखाया जाता है जो उस सिंगर लेडी के पास आता है और आखिरी में वो जेंटलमैन उस सिंगर
अदर लेडी को भी जान से मार देता है। इसके बाद जेनी को पता चलता है कि वो जेंटलमैन कोई और नहीं बल्कि जैक है, जो जेनी के टीम के पास आकर के इस शिप के बारे में उन लोगों को बताया था और वो शुरू से ही इन लोगों के साथ में है। इसके बाद जेनी भाग करके मर्फी के पास जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि जैक ने उसे जान से मार दिया है। जेनी को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन निकाल नहीं पाती है। अब आखिरी में जेनी के साथ टॉम बचा हुआ था। वो उसे बताती है कि हमारे सभी लोग मारे जा चुके हैं और मर्फी भी मर चुका है। इन लोगों के साथ जैक भी था। जेनी इन दोनों को यहाँ रुकने के लिए कहती है और वो चली जाती है इस जहाज को खत्म करने के लिए, और जैक भी ठीक उसके पीछे पीछे जाना चाहता था, लेकिन टॉम उसे रोकता है और कहता है कि जेनी ने हमें यहाँ रुकने के लिए कहा है। और इसके बाद जैक जबरदस्ती जाने की कोशिश करता है तो टॉम उसे शूट कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी जैक मरा नहीं था, वो जिंदा था। जेनी बॉम्ब के द्वारा इस जहाज को डुबाना चाहते थे, क्योंकि ऐसा करने से इसके अंदर जितनी भी आत्माएं कैद हैं वे सभी आजाद हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर टॉम आकर कहता है कि तो हमारा क्या होगा, हम लोग भी मारे जाएंगे, तुम्हें कम से कम हमारे बारे में तो सोचना चाहिए, हम भी डूब करके मर जाएंगे। लेकिन जेनी उसकी एक भी बात नहीं सुन रही थी, वो बटन को दबाने वाली थी। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि वो टॉम नहीं है बल्कि टॉम के भेष में जैक था। और इसके बाद वो जेनी से कहता है कि तुम मेरे साथ आत्माओं का सौदा कर लो, मैं तुम्हें जहाँ से जिंदा छोड़ दूंगा, मुझे यहाँ से आत्माओं की जरूरत है। लेकिन जेनी उसकी एक भी बात नहीं सुन रही थी और तभी जैक उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से रिमोट बहुत दूर गिर जाता है। इसके बाद वो जेनी को डुबा करके मारने लगता है, लेकिन जेनी के हाथ में एक हथियार आ जाता है और वो उस हथियार से जैक को नहीं मारती है, क्योंकि उसे पता है कि वो एक आत्मा है, वो मरेगा नहीं। जिसके बाद वो उसी हथियार से बटन को निशाना लगाती है और उसे दबा देती है। और इसके ठीक बाद शिप के अंदर एक तेज धमाका होता है, जिसकी वजह से पूरा शिप डूब जाता है। और अब उस शिप के अंदर जितनी भी आत्माएं कैद थी वे सभी आजाद हो जाती हैं और सभी आत्माएं उड़ करके आसमान की तरफ ऊपर जाने लगती हैं। जेनी भी तैरते हुए पानी के ऊपर आ जाती है और वो एक बक्से के सहारे पानी में टिकी हुई थी। और जब सुबह हो जाती है तो ठीक उसके पास से एक शिप गुजरती है जो उसे रेस्क्यू करके बाहर लेकर आती है और इस तरीके से जेनी की जान बच जाती है। लेकिन जब जेनी एम्बुलेंस में लेटी हुई थी तो तभी वो सोने के बक्सों को देखती है और उन सभी बक्सों को जैक अपने साथ कहीं लेके जा रहा था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।